नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे छुट्टीबाजों की। छुट्टीबाजों पर जासूसी नजर। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी की कुछ कंपनियों की जो जासूस रखने लगी हैं और ये जासूस अधिक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर नजर रख रहे हैं। पता करते हैं कि जो छुट्टी ली गई है उसके पीछे की जो बीमारी ही वजह है या फिर कोई और बहाना बनाया गया है। खबर दिलचस्प भी है, चौंकाने वाली भी है और गंभीर भी है। आखिर कंपनियों को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्या ऐसी चीजों से अविश्वास नहीं बढ़ेगा? क्या कंपनियां भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रही हैं? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी राय भी हमारे लिए बेहद अहम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि आप छुट्टी ले रहे हैं और आपकी छुट्टी का असली कारण जानने के लिए कंपनी आपके पीछे जासूस लगा दे, अगर फिर क्या हो? इसके लिए फोन कर सकते हैं आप हमें। फोन नंबर है 8178999182। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। तो जर्मनी की कुछ कंपनियों की हम बात कर रहे हैं जो जासूस रख रही हैं। ऐसा कर्मचारियों को कम छुट्टी लेने के लिए किया जा रहा है ताकि कोई बहाना बनाकर कर्मचारी छुट्टी ना ले। इसी को लेकर हमारी संवाददाता जुल्फिकार ने रायपुर में कुछ लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम चर्चा कर रहे हैं जर्मनी की एक रिपोर्ट में, जिसमें कंपनी जासूस को एम्प्लॉय कर रही हैं ताकि उनके जो दूसरे कर्मी हैं उनके बारे में जासूसी कर सकें। तो क्या ऐसे ही छत्तीसगढ़ की कंपनियों में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो एम्प्लॉई हैं वो क्या सोचते हैं कि उनकी जो छुट्टियां लेते हैं तो उसके बारे में जो ऑफिस में चर्चाएं होती हैं तो किस तरीके से होती हैं? मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता साहू है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ अच्छा, पर। छुट्टी लेते हैं आप तो क्या रीज़न बताते हैं? सच रीज़न होते हैं कि कुछ दूसरा भी बोलना पड़ता है? सर, ऑलमोस्ट टाइम तो सच्चे रीजन ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ पर्सनल काम होते हैं जिनकी वजह से जिनको बता नहीं सकते, तो हमको फिर कुछ दूसरा ऐसा रीज़न देना पड़ जाता है। तो कभी आपको लगता है कोई आपकी जासूसी कर रहा हो? सर, कलीग्स ही करते हैं जनरली तो। अच्छा, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं, अलग से एम्प्लॉय तो ऐसा नहीं हायर किए सर कुछ भी। आपका क्या नाम है? आप क्या सोचते हैं कि आप जो छुट्टी लेते हैं वो 100% सही छुट्टियां होती हैं कि कुछ और भी होता है उसमें? हाँ सर, कुछ पर्सनल रीज़न भी होते हैं जी। तो यहाँ पे कोई पूछता है ऑफिस में कि आपने जो छुट्टी ली सही रीजन से ली या झूठ रीजन से ली? नहीं सर, ऐसे तो नहीं है। तो आप लोगों की जानकारी बॉस को कौन बताता है? सर, ज़्यादातर मतलब सही रीज़न ही देते हैं। सही देते हैं ना जी। सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा ऐसे मूव करें। क्या नाम है? सर, मेरा नाम हरेश्वर साहू है। क्या काम करते हैं? सर, यहाँ मैं आईटी हैंडल करता हूँ। अच्छा, आईटी हैंडल करते हैं। छुट्टी लेनी पड़ती है कभी कभी? लेना पड़ता है। तो महीने में कितनी छुट्टी ले लेते हो? महीने में एटलीस्ट 1-2 बार। तो रीजन क्या होता है? जेन्यून होता है कि जेन्युइन कहीं होता जाने है। के लिए भी कर लेता है? कहीं जाने के लिए भी होता है। तो ये बता के जाते हैं कि हाँ, ये बता के जाते। तो और कभी ऐसा लगा कि ऑफिस में आपके कोई जासूसी कर रहा हो कि आपने छुट्टी सही रीजन पे ली या नहीं ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा ना कभी? आपका क्या नाम है? रोहिणी कोसले, यहाँ पे क्या हैंडल करते हैं? प्रोसेसर कोऑर्डिनेटर का जॉब है अभी। अच्छा, तो छुट्टियाँ लेते हैं? जी सर, रीज़न क्या बताते हैं? जनवरी रीजन ही रहता है सर, जो काम रहता है जी। एक आध दो कभी बार ऐसे। बीमारी का बताते हैं? हाँ सर, जब रहता है तो, और कई बार जैसे पर्सनल कुछ काम हो गया तो बीमारी का रीज़न बता देते हैं अचानक से जी। अच्छा, कोई आपके ऐसे कोई जासूसी करता हो या आपकी जानकारी में रहता है कि ऐसा कोई है कि आपके इधर कंपनी ने एम्प्लॉय किया हो? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। मैम, इधर थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मनीषा साहू। मनीषा जी, क्या हैंडल करते हैं यहाँ पे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। कब से छुट्टी नहीं ली आपने? अभी जस्ट 2 दिन पहले ही लिया था। तो रीज़न क्या बताया था? अर्जेंट वर्क था घर Urgent में work। जी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं था कि अर्जेंट वर्क में कहीं घूमने जा रहे होंगे? नहीं नहीं, घर का ही काम था, तो मैंने यही चीज़ें बताई थी और ऐसे ही छुट्टी मिल गया था। तो ऐसे किसी कुछ ने यहाँ ऐसा तो नहीं बोला आपको नहीं। कि जो अर्जेंट वर्क बता रहे हो वो कौन सा वर्क है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था। नहीं। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशांक तिवारी सर। तो कभी छुट्टी ली और उसकी कभी इंक्वायरी हुई क्या यहाँ पे? नहीं, छुट्टी तो मैं लेते रहता हूँ। मंथ में 2-3 छुट्टी मेरी हो ही जाती है। और रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन रीज़न ही हम देते हैं कि किस वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं होती। उसके पीछे का कारण है कि जो हमारे कलीग्स होते हैं या जो हमारा ऑफिस प्यून हो गया, स्टाफ हो गया, उनको ऑलमोस्ट पता रहता है कि हम क्यों छुट्टी ले रहे हैं। मतलब पूरी जासूसी आपके आसपास के लोग ही हाँ कर हाँ हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में तो मैं कहूँगा कि हमको अलग से
एम्प्लॉय हायर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ किसी भी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे किसी भी ऐसे पर्सन को कि उनकी जासूसी करनी पड़े। आप छुट्टी लेने के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे उससे पहले कई बार बॉस को पता चल जाता है कि आप छुट्टी लेने वाले हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम भी दे दिया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा चलता है सिस्टम। ये जर्मनी की अपनी रिसर्च हो सकती है और वहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जिनसे बात की जो एम्प्लॉय हैं उनका ये कहना है कि उनको छुट्टी का जो रीज़न है मोस्टली सही ही होता है, लेकिन उसकी जासूसी कंपनी को करानी पड़े ऐसा नहीं, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनके साथ में काम करने वाले लोग ही उनकी पूरी जासूसी कर देते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। चलिए, तो अच्छे रीजंस यहाँ पर एक ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने दिए और ज़्यादातर वैसे कैमरे के सामने तो यही बोलते हुए आए कि जेन्युइन रीज़न हमारा होता है, झूठ नहीं बोलते हैं। संजीव देशवाल इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। हमारे साथ सजल मल्होत्रा हैं, उद्यमी हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता चिकित्सक हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सजल मल्होत्रा, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक पूरी टीम आपके अंडर काम करती होगी, उद्यमी आप हैं क्योंकि, तो आप मुझे ये बताइए क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं, और अगर मैं एज अ बॉस छुट्टी के लिए मना कर दिया गया मेरी तरफ से, तो फिर उन्होंने बहाना बना दिया कि बुखार है, कोई और बड़ी बीमारी हो गई है, या घर में कोई बीमार है, मानते हैं? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को सारा नमस्ते और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये इशू रेस हो रहा है कि अगर प्राइवेट डिटेक्टिव रखा जा रहा है तो देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। आप एम्प्लॉयर की साइड से भी देखिए या फिर एम्प्लॉय की साइड से भी देखिए। एंड ज़्यादा तक ये सिनेरियो कोविड-19 के बाद ही डेवलप हुआ है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर डेवलप हुआ है। जी, सोशल इंटरेक्शन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में वो काफ़ी जो कनेक्ट पर्सनल टच रहता है या फिर आपके आपस में कनेक्शंस रहते हैं वो काफ़ी कम हो गया। सो अगर आप देखेंगे ये एक बड़ा रोल प्ले करता है कि उनको ये सारे जो डिटेक्टिव्स हैं उनको हायर करना पड़ रहा है या फिर उनको रीजंस जानना जी, एक थर्ड पार्टी पे पड़ रहा है, जी, राइट। सो अगर आप देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे एचआर लेवल एचआरस होते हैं, जी, पर्सनल एम्प्लॉय से एक रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, और इवन जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं वो खुल के बात करते हैं, अपनी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इवन उनको ये भी पता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिक्वायरमेंट किस लेवल पे है और कितने हद तक है। जी, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे को अर्जेंट टास्क है जो कि कल ही चाहिए एंड कोई कलीग को हॉलीडे चाहिए, तो वो अपने बिहाफ में अपना काम खत्म करके जाते हैं या फिर किसी को असाइन करके जाते हैं ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो और साथ ही साथ में उनका जो पर्सनल रीजन की वजह से वो लीव लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जी। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप हैं, जो जासूसी करने वाली बात सामने आ रही है कि जर्मनी में ये ट्रेंड फिलहाल चल रहा है क्योंकि छुट्टियां एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सीधा फाइनेंशियली तौर पर कंपनी पर असर पड़ रहा है। जीडीपी पूरे देश का इससे कम हुआ है, जिसके चलते ये तरीका कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनाया कि डिटेक्टिव लगा दिए एम्प्लॉयज़ के पीछे। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जर्मनी मार्केट में ये अभी एक ट्रेंड चला है और ये शायद इसलिए हम सब बात कर रहे हैं इस पर कि जी, अभी वो लेंटेस कंपनी ने इसको उजागर किया है कि जी, उनके पास इतने टेंडर्स आ रहे हैं इसके लिए। दरअसल देखिए, अगर बात करें तो कंपनी के प्रति अगर हम बात करें, उसके परिप्रेक्ष्य बात करें तो उनका ये उद्देश्य होता है कि छुट्टी के दौरान वाकई में बीमार है, बीमारी का बहाना तो नहीं बना रहे हैं, या फिर कोई व्यक्तिगत काम के लिए जो हम छुट्टियों के दौरान भी कर सकते हैं उसको हम अपनी पर्सनल छुट्टी के बीच में कर रहे हैं। जी, सीधी सी बात है, कंपनी अपने हिसाब से अगर देखेगी तो कार्यक्षमता, उत्पादकता, ये सारी चीजों के ऊपर बात आती है। जी, वो आपको पे करते हैं और उस पे के हिसाब से वो आपसे आवर्स चाहते हैं। जी, अब हम अगर बात करें कि 8 घंटे मेरा वर्किंग आवर है और मैं उस 8 घंटे में 4 घंटा वेस्ट करके सिर्फ 4 घंटा काम करूं, जी, तो ये भी इसको भी हम कहेंगे कि एक तरीके का देशद्रोह कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम उसका पैसा ले रहे हैं तो हमें उतना काम देना भी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, यह
कंपनी के लिए एक कदम हो सकता है कि वो उस पर नजर रख सके, जी। उत्पादकता बना के रख सके। क्योंकि कर्मचारी लगातार छुट्टी लेता है तो लेकिन सीधी सी बात है, जैसा आपने कहा एक जीडीपी। एम्प्लॉय के कुछ राइट्स होते हैं, उसकी प्रिवेसी इस तरीके से उस पर असर पड़ता है कि बिल्कुल। आप जासूस हाँ, उसके उस पीछे पर लगा रहे हैं, अपने किसी बात करती पर्सनल हूँ। काम पर है वो छुट्टी पर। तो ये एक तरीके से एक अगर कोई भी एम्प्लॉय है और उसको ये पता चलता है तो उसकी प्रिवेसी पर भी एक देख, नैतिकता की बात करें तो भरोसा करना और उनके स्वास्थ्य की नीति का सम्मान करना जी, भी जी। इसका एक मुद्दा हो सकता है। जी। और अगर मैं अगेंस्ट में बात करूं तो आप गोपनीयता भंग कर रहे हैं। लेकिन इससे देखिए बहुत फर्क भी पड़ता है। कोई चीज जब तक आती नहीं होती तब तक वो विषय नहीं बनता है। कुछ चीजें तो यूं कह लीजिए 70% चीजें तो हम नगण्य कर देते हैं, हम देखना छोड़ देते हैं कि ठीक है हमें भी मालूम है। और अगर आप मुझसे ऐसा पूछेंगे कि अगर एक व्यक्ति के तौर पे जी। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो सीधी बात है कि ये हमारे व्यक्तिगत जो गोपनीयता है और जी। ये नैतिकता के परे भी है। इस तरीके से मैं अगर कुछ बोल के जा रही हूँ तो मेरे पीछे आप जासूस लगा रहे जी। हो तो ये व्यक्तिगत हनन है, जी, प्राइवेसी यही का हम हनन बात है। कर रहे हैं और तो बहुत ये हल्के फुल्के कानूनी अंदाज में पहलू हम भी इसका इसको देखा जाए। समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब जर्मनी में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कई कंपनीज में अलग अलग निजता जगहों पे का, ये हम हाँ देखते जी, हैं कि निजता के अधिकारों का हाँ, उल्लंघन जी, है, सीधी जी। सीधी बात है। और असर ये बहुत न्याय का सामान्य व्यवहार बात है करना वैसे चाहिए। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी, बहुत सामान्य बात है कि कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी वैसे नहीं मिल रही होती है तो कई एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं, हालांकि सब पर सवाल नहीं उठ रहा है। कई एम्प्लॉयज ऐसे करते हैं कि सीधे छुट्टी का बहाना, और फिर इसका जो असर होता है, जो आसपास टीम के और लोग होते हैं उनके ऑफ कैंसिल होते हैं, उनके ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं इस चक्कर में। इसको इस तरीके का असर भी देखने को मिलता है। डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता भी हमारे साथ हमारे हैं। जी, हमारे डॉक्टर देश ब्रिज, के मैं दो आपके पास महान लौटूंगी दिग्गजों मैम, ने इस पर बात आपके की है पास ना। लौटूंगी मैम। डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अपूर्वा, कितने लोग आपके पास आ जाते होंगे जो कई बार ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं कि बीमार नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट वो बनवाते हैं क्योंकि ऑफिस में वो एप्लीकेशन मांगी जाती है जब आप जरूरत से ज्यादा छुट्टी लेते हैं कि आपको डॉक्टर से लिखवा कर लाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। जी, कई पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो सर्टिफिकेट के लिए आते हैं और उनको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉर फॉर लीव। सो हाँ, नंबर तो है उन पेशेंट्स का काफी। जी, डॉक्टर अपूर्वा, आप मानती हैं कि इसमें एक नॉर्मल सा नंबर होता है या कभी स्पेशली अगर जो छुट्टियों का टाइम होता है, वेकेशन टाइम जो होता है, उसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट की जो डिमांड है बढ़ जाती है? आप मानती हैं ये ऐसा होता है? वीकेंड्स के टाइम पे जनरली फ्राइडेज में या फिर जो वेकेशन, समर या विंटर वेकेशन चल रहे होते हैं उस टाइम पे इस तरह के सर्टिफिकेट्स की मांग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो देखिए डॉक्टर अपूर्वा डॉक्टर हैं, कहना है उनका कि जब छुट्टियों का जो वक्त होता है तो छुट्टी ली तो जाती है और ये बात है कि आप बहाना बनाकर छुट्टी लेते हैं बीमारी का, इसीलिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। संजीव देसवाल प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। संजीव जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए बहुत आप भी ये बात सुन रहे होंगे कि हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि अब तो एम्प्लॉयज़ के पीछे भी लोग जासूस लगा रहे हैं, तो आप ये आपको अगर ऐसा काम मान लीजिए दे दिया जाए कि किसी एम्प्लॉय का पता करना है कि ये बीमार है, अस्पताल के चक्कर काट रहा है या फिर टिकट बुक करा कर एयरपोर्ट की तरफ उसका रुख हो रहा है, तो इस तरीके की अगर आपको जासूसी करनी पड़ जाए तो हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। देखिए, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का ओनर, कोई भी डॉक्टर ये कहे कि मेरे पास एम्प्लॉयज आते हैं ऐसा करते करवाते हैं, या कोई ओनर ये बोले कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, ये थोड़ा सा लीक से हटके होगा। क्योंकि कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर बड़ी कंपनी अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉयज की इन्वेस्टिगेशन करवाती है और प्राइवेट डिटेक्टिव की सर्विसेज हायर करती है। मुझे 35 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन के अंदर और मैं आज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव में डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हूं। जब आपका मेरे को कॉल आया तो मैंने जर्मनी के अपने कहते हैं जो डिटेक्टिव्स उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए पूछा कि क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो बात ये है कि ऐसा होता क्यों है भाई? कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर एम्प्लॉयज की इन्वेस्टिगेशन कराना कोई क्राइम नहीं है। हर क्राइम नहीं है संजीव जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हम भी ये कर रहे हैं। संजीव जी, आप ये कह रहे हैं जैसे आपने अभी बातों में कहा। इसको समझना पड़ेगा, इसको 2 लाइनों में खत्म नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर लोड ऑफ वर्क है, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं,
वो अपने आप को समय नहीं दे पाते, फैमिली को कहते हैं अच्छा समय नहीं दे पाते। और अभी आपने काफी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एलएनटी के जो सीईओ हैं एस.एन. सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा कि भाई एम्प्लॉइज को कम से कम 90 आवर्स तो काम करना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो आपको इसके अगर बैकग्राउंड में जाती हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इतने जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको इतना लोड ऑफ वर्क दिया जाता है जिसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता। अब उनको चाहिए लीव। लीव अगर उनको चाहिए तो सबसे लंबी लीव का तरीका क्या है? दैट इज अ मेडिकल लीव। क्योंकि मेडिकल लीव के अंदर आप बिना किसी के ऑफिस जाए, अपने ऑफिस जाए, आप घर से बोल सकते हैं मैं बीमार हूं, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, और फिर उसको आप काफी दिन तक उस लीव को बढ़ा सकते हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? सिंपल एक मेडिकल का कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है जी। अब यहां पे कंपनी ये समझना चाहती है कि सच में जो हमारा एम्प्लॉय है जिसने ये मेडिकल लीव के नाम पर 10 दिन 15 दिन महीना खींच दिया, उसको सैलरी तो देनी है ना। तो ये कंपनी का राइट है कि वो ये जानना चाहेगी कि क्या सच में जिस एम्प्लॉय ने ये मेडिकल लीव के लिए पेपर्स लगाए क्या ये सच है, क्या वो सच में मेडिकल लीव पे अपने हॉस्पिटल में है या घर पे। ऐसी इन्वेस्टिगेशन बहुत देखा गया है कि जिसने मेडिकल लीव लगाई थी वो हॉस्पिटल में भी नहीं था, घर पे भी नहीं था, कहीं घूमने गया हुआ था, फैमिली के साथ था या अपने दोस्तों के साथ था, पार्टी कहता है अटेंड कर रहा है, पार्टी अटेंड कर रहा है, वहां पे उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज वेरी इलीगल, ये कहते हैं। जी हाँ बताइए जी। तो मैं आपकी बातों से जितना समझ पा रही हूँ संजीव जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ हमारे देश में भी होता है, खूब होता है, होता काफी है टाइम से हो रहा है। तो देखिए ना, टेंशन में डाल दिया आपने तो हम लोगों को कि अब अगर हम छुट्टी बीमारी का बहाना बनाकर लेकर जाएंगे। यहाँ बहाना नहीं बनाना, टेंशन नहीं है। टेंशन तब है जब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ टेंशन है आपको, लेकिन अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच में मेडिकल लीव पे जा रहे हैं और सच में आप बीमार हैं तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब है जब आप संजीव जी देखिए, मैं वही बार बार दोहरा रही हूँ, हम इसको अगर हम बहुत सीरियस नोट पर ना लेकर, ऐसा होता है कई बार छुट्टी नहीं मिल रही है और फिर 1 या 2 की वजह से हम सब पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज होते हैं कि अक्सर सिर्फ छुट्टी वो उनका जो बहाना होता है कि मैं बीमार हो गया हूं, और फिर जो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है उस परेशानी को लेकर है। फिर हम अब आपने ये डबल टेंशन हमें दे दिया। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो जर्मनी में ये हो रहा है, आने वाले वक्त में हो सकता है ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम से हो रहा है जी, हमारी कंट्री में बहुत टाइम से हो रहा है। और हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन में काफी कहते हैं, हम लोगों ने लीगल कहते हैं लेटर हेड के ऊपर ही रिपोर्ट्स दी हैं और वहां पे एम्प्लॉय को शूट किया जाता है। ये सब हो रहा है जी, ये कोई बहुत कहते हैं नई बात नहीं है। ठीक है सजल, आप जैसा कि आप बता रहे थे अपनी टीम के बारे में कि किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है और फिर छुट्टी दी भी जाती है, लेकिन कभी आपको ये लगता है कि कई बार सिर्फ इस तरीके से अननेसेसरी अगर कोई छुट्टी ले रहा है फिर उसका असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ रहा है, फिर आप भी कुछ सख्ती से एक्शन उसके खिलाफ लेने के सोचते हैं, या फिर कई बार हम ऐसा भी होता है, ये भी देखा जाता है जनरली कि हमारी टीम के लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मैंने तो जो बीमारी की छुट्टी का बहाना लेकर गया उसको मॉल में घूमते हुए देखा था। आपको लगता है कि ऐसा भी कई बार हम देखते हैं अपने आसपास अपनी टीम के ही लोगों में? बिल्कुल मैम, ये पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज लाइक यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप हॉलीडेज की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने बात की, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे वर्क कल्चर में सैटरडे एंड संडे अगर ऑफ है, तो अगर आप साल में देखेंगे तो टोटल आपका कम से कम मिनिमम 190 डेज वर्किंग डेज होने चाहिए। जी, सो एज टू हैव अ ग्रोथ इन द कंपनी, बिकॉज हमारे फेस्टिवल लीव्स हैं, हमारे सैटरडे एंड संडे हॉलीडे है, तो हमारे कम से कम इतने मिनिमम आवर्स भी डिसाइड होने चाहिए एंड साथ ही साथ में मिनिमम वर्किंग डेज भी डिसाइड बिल्कुल डिसाइड होने चाहिए। आज विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिजनेसमैन है। विनीत जी, हम चर्चा लगातार इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जर्मनी में ये ट्रेंड अभी चल रहा है, लेकिन अभी हमें ये भी पता चला कि हमारे आसपास भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के देश में ही ये सब कुछ हो रहा है कि जब बीमारी के नाम पर बहाना लेकर जो छुट्टी लेकर एम्प्लॉय जाते हैं उनकी जासूसी होती है, ये देखने के लिए रीजन जेन्युइन है या फिर नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी के इस डिबेट में आने के लिए। अभी संजीव जी ने जो कहा वो कुछ हद तक सही है कि हाँ, हम इंडिया में भी ऐसा कर रहे हैं, बट एक बार जर्मनी के इंसिडेंट को हमें समझने की जरूरत है। वहां पर 6 वीक्स जो है वो अलाउड है पेड। 6 वीक पेड। अगर कोई लंबा प्लान किसी ने बनाया हो या किसी को कुछ और काम हो जो कि वो एक ही स्ट्रेच में करना चाहता हो, प्लस वो पेमेंट भी चाहता हो, तो उसके लिए सिक लीव दी बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंडली, सिक लीव में चूंकि आपको पेमेंट मिल रही है तो आपको ऐसा लगता है कि
इस चीज को मैं दोनों तरफ, एम्प्लॉय की ये सोचना होता है कि मैं एक ही छुट्टी को मैं दोनों तरफ से भुना पा रहा हूँ, जी पैसों से भी भुना पा रहा हूँ और अपना काम भी। तो इसलिए अगर कोई उसकी जासूसी कराता है तो वो बिल्कुल उसका हकदार है, बिकॉज कंपनी उसको पे कर रही है उस समय के लिए, उस नहीं आने के समय के लिए भी भलमन साहब ने बोल लीजिए या गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर वो पे कर रही है, तो वो पेड टाइम है। सो इट हैज टू बी जेन्युइन, तो उसकी जेन्युइनिटी चेक की जा रही है। हम इसको इस नजर से ना देखें कि विनीत जी, employee ये को ठीक पूरे है कि तरह आप track इसको करना। इस नज़र से ना देखें, लेकिन कई बार ये भी सवाल उठता है कि एम्प्लॉयज़ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, और वो ब्रेक नॉर्मल छुट्टी मांगने पर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ब्रेक उस तरीके से ले लेता है कोई भी एम्प्लॉय। इसके अलावा भी अगर हम इंडिया में भी देखें तो हमारे किसी भी, जैसे हम बिजनेस में करते हैं या गवर्नमेंट में भी, जी वेरियस टाइप ऑफ लीव्स हैं हमारे पास। सिक लीव, कैजुअल लीव, महीने में 2 छुट्टियां। अभी तो इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट है दैट फीमेल्स हैव टू बी गिवन एक्स्ट्रा 2 लीव्स जी। या ऑप्शनल दिया जाना चाहिए। तो सभी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश चल रही है। बट इन देशों में जिसमें ये ह्यूमन रिसोर्स की तरफ काफी अच्छे कदम उठाए गए थे, उसका जो मिसयूज है उसको ट्रैक किया जा रहा है। नन इंडिया में भी, जैसे संजीव जी बताना चाह रहे थे, कि ये केसेस तभी ही आते होंगे जब बहुत ही जरूरी एम्प्लॉयज या बहुत उस लेवल के एम्प्लॉयज जो हैं, जो कि कंपनी के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स रखते हैं, अगर वो इस टाइप की कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो उसके वो ट्रैकिंग करते हैं। दूसरा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये गलत तो है, आप एक एम्प्लॉय की नजर से देखेंगे तो हाँ हमेशा गलत है, बट इसको आप ना ह्यूमन बीइंग की नजर से देखिए एक बार। जैसे हम आज गिग वर्कर की बात करते हैं जिनके नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा, स्विगी जोमेटो में, डिलीवरी में, सब में, गिग वर्कर्स में। लेकिन सवाल ये भी उठता है, बहुत एम्प्लॉयज ये भी बोलते हैं इस पर कि आप बजाय कि जासूसी कराने के लिए आप वो जो अमाउंट है वो आप मेंटल हेल्थ पर खर्च कर दें एम्प्लॉयज़ के लिए, और इस तरीके की कुछ ऐसी ऑफिस में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड कर दें काम के साथ, जिससे जो तनाव का माहौल है, जो काम को लेकर प्रेशर है, वो कुछ हल्का हो। बिल्कुल। उज्जैन से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? भानु हमारे साथ जुड़े हैं। भानु, आपकी राय इस पर? मैडम जी, मेरा ये कहना है कि जो भी है कर्मचारी है जो डॉक्टरों से मेडिकल जो बनवा के लेते हैं जी, उन लोगों की क्या है, सैलरी कटना चाहिए। सैलरी कटनी चाहिए। भानु जी, आप जॉब में? मैं जॉब में ही हूँ। मैं क्या है कि इसमें सब देख चुका हूँ, ये क्या है, सब बहानेबाजी है। और अच्छे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ये बिजलियां गिरती है, वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं। ये क्या है, इनके सैलरी कटेगी तो ही लाइन पाएंगे। ये मामला इसमें ही नहीं चल रहा, सरकारी जी विभागों में। भानु जी चलिए, यानी कि आपने कभी छुट्टी नहीं लिया झूठ बोलकर, बीमारी का बहाना बनाकर। शुक्रिया आपका, आप अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो एक दर्शक हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि सैलरी कट जानी चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ की। तो लगातार हमने जिस तरीके से देखा, संजीव देसवाल जी आप मुझे ये बताइए, क्या ये भी कुछ एम्प्लॉयज़ की शिकायत होती है कि पहले ही बॉस की तरफ से काम डबल कर दिया जाता है जब उसको पता चलता है कि ये एम्प्लॉय छुट्टी पर जाने वाला है, इसीलिए फिर बीमारी का बहाना लेकर अचानक ही छुट्टी लेनी पड़ती है? देखिए, जहां तक ये बात सही है कि एम्प्लॉय के ऊपर लोड ऑफ वर्क होता है और कंपनियां जब सैलरी देती हैं, अच्छा, तो यानी कि ज्यादा से वैसे ज्यादा ऐसा काम होता देना है, चाहती अगर हैं। पता चल जाए एक छुट्टी लेकर एम्प्लॉय जाने वाला है तो काम थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा फाइल बढ़ा दी जाती है कि ये भी निपटाते जाओ जाते जाते, ऐसा होता है? देखिए, ये तो हर कंपनी का अपना तरीका है काम करवाने का। कंपनी को अगर अच्छे एम्प्लॉय चाहिए तो उनको टाइम भी देना होगा, सैटरडे संडे छुट्टी भी देनी होगी। ये नहीं कि एस एन सुब्रमण्यम ने कह दिया कि 90 घंटे काम करवाए तो 90 घंटे काम कराएंगे, क्योंकि जब तक आप आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, रॉबोट समझेंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। जी सर, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी दी जा रही है, वो आंसरेबल है कंपनी के लिए, कंपनी के अच्छे के लिए। बिल्कुल, अगर सैलरी ले रहे हैं तो आंसरेबल है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक निजता भी भंग होती है अगर जासूसी इस तरीके से कराई जाती है एम्प्लॉयज की। ऐसी कोई निजता भंग नहीं होती है, एम्प्लॉयज की ये भी आपत्ति इस बात को लेकर है। संजीव जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, सभी सवालों के जवाब आपने दिए। सजल मल्होत्रा, विनीत सिंह, डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी और डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता, हमसे बातचीत के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर
लेते हैं छुट्टी एम्प्लॉयज़ झूठ बोलकर, बीमारी का बहाना बनाकर, लेकिन साथ साथ ये भी जिम्मेदारी उन एम्प्लॉयज़ की होती है, जैसा कि जो एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अगर सैलरी ले रहे हैं तो काम भी उतना कंपनी को देना चाहिए। हाँ, छुट्टी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी भी नहीं, और ऐसी छुट्टी भी ज़रूरी नहीं है जिससे आसपास जो आपकी टीम के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी छुट्टियाँ कट जाए उस वजह से। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।